आज तो बच गया। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी। प्रकट हुआ। कौन हो तुम? मेरा नाम रामू है। बहुत समय पहले कासगंज नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सुमन और 2 बच्चे। पैसे कम थे, मगर रामू ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक सुबह घर में बातचीत हो रही थी। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो गया है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। छोड़ तो दूंगी, लेकिन एक बात सुनिए। क्या हुआ? मोनू और गुड़िया की टीचर 2 दिन से कह रही हैं कि स्कूल की फीस भर दो। तो भर देना ना फीस। अजी कहाँ से भर दूं? जो पैसे आप लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। हाँ, यह तो सही कह रही हो। मैं साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। हर चीज महंगी होती जा रही है। सब्जियों के दाम देखे हैं आपने? ठीक है, आज ही बात करता हूँ। रामू काम पर पहुंचता है। वहाँ बाकी लकड़हारे भी काम कर रहे थे। अरे रामू, आज पगार का दिन है। हाँ भाई, बस भगवान करे इस बार पूरा पैसा मिल जाए। पूरा पैसा? सेठ लालचंद से? अरे वो तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है। सही कहा, पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली। क्यों? बोला कि तुमने छुट्टी ली थी। और मेरी तो ब्याज के नाम पर काट ली। भगवान जाने कब हमारी हालत सुधरेगी। कुछ देर बाद सब काम खत्म करके सेठ लालचंद के पास पहुँचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार दे दीजिए। अभी पैसे नहीं हैं। क्यों सेठ जी? माल अभी बिका नहीं है, गोदाम में पड़ा है। लेकिन सेठ जी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा ना, 1-2 दिन में मिल जाएगा। सब लकड़हारे उदास होकर घर लौट गए। घर पहुंचते ही सुमन ने पूछा, क्या हुआ? कितनी पगार मिली? अभी नहीं मिली। या मतलब? सेठ जी बोले 2 दिन बाद देंगे। अरे, बच्चों की फीस कल भरनी है। मैं क्या करूं सुमन, बस इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन बाद फिर सब पगार लेने पहुंचे। सबसे पहले हरिया को बुलाया गया। हरिया, ये ले तेरी पगार। सेठ जी, ये तो 2000 है। मैंने 3000 का काम किया है। तूने बीच बीच में आराम भी किया था। लेकिन मैंने 8 घंटे काम किया था। ज्यादा बहस मत कर, लेना है तो ले, वरना जा। बेचारा हरिया चुप हो गया। फिर रामू की बारी आई। रामू, ये ले 2000। लेकिन सेठ जी, मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है। लेकिन बात तो 3000 की हुई थी। ज्यादा सवाल मत कर, यहाँ काम करना है तो कर। रामू चुपचाप पैसे लेकर चला गया। रास्ते में हरिया फिर बोला, देखा रामू, कितना बेईमान है ये सेठ। ऐसा मत कहो हरिया, आखिर उसी की वजह से हमारा घर चलता है। घर क्या चलेगा, ऐसे तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। घर पहुंचकर सुमन ने फिर पूछा, कितने पैसे मिले? 2000। इतने में क्या होगा? पहले बच्चों की फीस भर दो। और घर खर्च? मैं आज से दूसरा काम भी ढूंढूंगा। रामू उसी दिन गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। वह कई दुकानों पर गया। मालिक, कोई काम मिल जाएगा? नहीं भाई, अभी काम नहीं है। हमारे पास भी नहीं। पूरे दिन भटकने के बाद रामू थक गया। अचानक उसने देखा कि भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा है। अरे बाप रे! रामू भागते भागते एक गुफा में घुस गया। कुछ देर बाद जब भैंसें चली गईं, तो उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, आज तो बच गया। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी। यह टोकरी यहाँ कैसे? जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, एक आवाज गूंजी। रुक जाओ।
रामू डरकर पीछे हट गया। तभी एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम? मेरा नाम रामू है। मैं भैंसों से बचने के लिए यहाँ आया था। डर मत, मैं सब जानता हूँ। आप कौन हैं? मैं इस गुफा का रक्षक जिन हूँ। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह जगह आपकी है। तुम सच्चे इंसान हो। अगर तुम्हारा मन साफ ना होता तो तुम इस गुफा में प्रवेश ही नहीं कर पाते। सच? हाँ, और तुमने इस टोकरी को छू लिया है। अब ये टोकरी तुम्हारी हुई। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ये साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई टोकरी है। जादुई? इसमें जो भी चीज डालोगे वही चीज कई गुना होकर वापस मिलेगी। सच में? लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामू टोकरी लेकर घर आया। सुमन, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है ये? जादुई टोकरी। अरे मजाक मत करो। नहीं, सच कह रहा हूँ। फिर रामू ने सारी कहानी सुनाई। तो इसमें हमें क्या डालना चाहिए? सोचने दो। सुमन, वो चंदन की लकड़ी कहाँ है जो मैंने दी थी? अंदर रखी है। वही लाओ। सुमन लकड़ी लेकर आई। रामू ने लकड़ी टोकरी में डाली। अचानक टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अरे ये तो चमत्कार है। अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। कल बाजार में बेच देना। अगले दिन रामू बाजार गया। लोग चंदन की लकड़ियां देखकर हैरान हो गए। इतनी अच्छी लकड़ी कहाँ से लाई? बस जंगल से। सबने लकड़ियां खरीद ली। रामू को बहुत पैसे मिले। घर लौटकर उसने सुमन से कहा, देखो इतने पैसे मिले। अब आपको सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। मैं वहाँ काम करने नहीं, खुशखबरी देने जाऊंगा। खुशखबरी? हाँ, बाकी लकड़हारे भी तो परेशान हैं। अगर मेरी किस्मत बदली है तो मैं उनकी भी मदद करूंगा। सही कह रहे हैं आप। अब हम सब मिलकर अपना काम करेंगे और कोई भी सेठ लालचंद के जुल्म नहीं सहेगा। आपको भी जादुई टोकरी मिलती तो आप क्या करते? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।